सभी उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार मित्रों और भाइयों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और निर्देश पर प्रदेश के तमाम ज्वलंत उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों से आज आम जनता, गरीब व्यक्ति, किसान, गरीब, नौजवान और प्रदेश में रहने वाला आम शहरी परेशान है, व्यथित है, उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने 14 से लेकर के 18 तक के अपने एक कार्मिक धरने का आयोजन किया था और जिसको हमने प्रेस के सामने रखा था। और हमने शुरू से ये कहा था कि हमारा ये एक शांतिपूर्ण धरना है जो एक निर्धारित संख्या और निर्धारित समय पर होगा। और ये सूचना हमने प्रेस के माध्यम से जहां सबको दी, वहीं ये सूचना हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखित रूप से दी थी। मुद्दे जो हैं आज, वो प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसे अछूता हो, चाहे सवाल किसान का हो, चाहे सवाल बेरोजगारी का हो, सवाल चाहे महंगाई का हो, सवाल चाहे दैनिक क्रिया में रोज काम आने वाली खाद्य सामग्री का हो। इन तमाम मुद्दों को, और उन मुद्दों में हम लोगों ने जो आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे दिखाए जा रहे थे, उत्पीड़न जो हो रहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की जो उपेक्षा हो रही थी, प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे लगातार देश के सबसे बड़े सदन से लेकर के और सड़क तक लगातार बात कर रहे हैं, और जिस सामाजिक एक न्याय का सपना और लड़ाई आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेपी के आंदोलन से उत्पन्न हुआ था, जातीय जनगणना और उसके आधार पर सबको न्याय, इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने अपने इस कार्यक्रम को घोषित किया था। आप सब समझते हैं और हमसे अधिक अवगत हैं कि जहां विधानसभा उत्तर प्रदेश की या किसी राज्य की विधानसभा, जहां विधायकों के लिए एक मंदिर है, एक न्याय का मंदिर है, वहीं उस राज्य में रहने वाली उस जनसंख्या के लिए भी एक मंदिर है, जहां उसे लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। हम लोग चुन करके आए हैं जनता से, और हम लोग जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई और बात, संवाद, ये हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करते हैं। हमें नहीं याद है, मैं भी कई बार का विधायक रहा हूं, कि कभी ऐसी परिस्थितियां आई हों कि चुने हुए विधायकों को अपनी ही विधानसभा में एक कार्मिक धरने में, केवल धरना था, हमारा प्रदर्शन नहीं था, उस धरने पे जाने के लिए रोक लगाई जाए। जो हालात कल रात से गुजरे हैं, सच्चाई ये है कि तमाम ऐसे माननीय विधायक जिनके घरों पर पुलिस की छावनी बना दी गई, 1, 2, 4, 5, 10 पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि कहीं कहीं 150 पुलिसकर्मी, उसका परिणाम यह रहा कि उसके अगल बगल रहने वाले पड़ोस के लोगों ने भी हम चुने हुए लोगों के बारे में क्या सोचा होगा। उनका परिवार डरा, बच्चे डरे, पत्नी डरी। लोगों के विधायकों के घर में बाउंड्री फांद करके लोग अंदर आए रात में 1:30 बजे, 2 बजे, और जिस तरीके से एक अघोषित इमरजेंसी लगा करके विधायकों को आने से रोका गया। मैं स्वयं इसका पीड़ित हूं। मेरे घर पे भी 1:30 बजे रात में जब कुछ पुलिसकर्मी कूदे तो मुझे भी आवाज हुई, तो मैंने खिड़की से देखा कि इतनी फोर्स, वो भी दरवाजा नहीं खोल करके, बाउंड्री फांद करके क्यों आ रही। और यही नहीं, एक नहीं, हमारे रायबरेली के बछरावा के श्याम सुंदर भारती जी, उनके यहां सीढ़ी चढ़ा लगा करके लोग चढ़ गए।
रविदास मेहरोत्रा जी के यहाँ क्या हुआ, अरमान जी के हमारे विधायक के यहाँ क्या हुआ, और ऐसे बहुतायत प्रदेश के विधायकों को एक तरीके से बंधक बनाए जाने का काम किया गया। लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे इश्यूज पब्लिक के इश्यूज थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के इन किन्हीं मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया और हमने फिर आज साबित किया कि हम उत्तर प्रदेश के गरीबों के साथ, किसानों और नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोगों की किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कोई क्रिमिनल्स नहीं है हम लोग। हमारी तो एक हड्डी डिसलोकेट हो गई और भी तमाम लोगों को चोटें आई, और एक चुने हुए विधायकों को जिस तरीके से भारी वर्षा के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया, उसके गवाह आप सबके तमाम साथियों के कैमरे भी हैं। 2 बजे तक हम लोगों ने वहां पर धरना चलाया और 2 बजे तक का ही धरना हमारा घोषित था। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई वर्षों से और सदियों से समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने लड़ी है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी आज लड़ रहे हैं। और इसलिए जब उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख को किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में, महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहे अपराध के विरुद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और लगाई जा रही लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही जीएसटी के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में जो हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सा बनेंगे, वो पैदल मार्च सारे हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, वो 19 तारीख को पैदल मार्च करके हाउस पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के सदन में हम लोग पूरी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में इन मुद्दों को भी मजबूती से हम सब उठाएंगे। जहां तक एक बड़ा सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मंत्री, जब कहीं कोई किसान आत्महत्या करता है, डिग्री लेकर के घूम रहा है, एक बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी के दंश को नहीं झेल पाता और आत्महत्या करता है, उन मुद्दों को किनारे करके और जीएसटी से परेशान गरीब जनता के लिए एक ऐसे बयान को देने का, डिस्प्यूटेड बयान देने का काम करते हैं कि आम जनता का कहीं न कहीं ध्यान इससे हटे। आज जिन मुद्दों पर जनता का ध्यान हटाने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह नाइंसाफी की जा रही है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के एक बड़े भाग के साथ। आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बहुत ही बड़े पदों पर सरकार में, मंत्री के पदों पर रहते हुए लोग वो अपने ही विभाग में पत्र लिख रहे हैं कि मेरे विभाग में भारी भ्रष्टाचार हुआ। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि विभागीय मंत्री, जो उस विभाग का विभागाध्यक्ष हो, वो स्वतंत्र प्रभार हो या कैबिनेट मंत्री हो, और अंतिम पत्रावली का अनुमोदन उसी के स्तर से होना हो, और ये पत्र लिखे कि हमारे विभाग में इतनी बड़ी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के काम किए गए हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार के लिए इससे बड़ा कोई और आईना नहीं हो सकता। जहां तक सत्र का सवाल है, कई विधेयक आएंगे। पीछे हम लोगों ने बजट सेशन में भाग लिया था। मैं दावे से कहता हूं और सब लोग इस हकीकत से जानते हैं कि सरकार ने जो बजट पास किया था, आज वो गांव में नहीं पहुंचा। आम लोगों के पास 1 पैसे का कोई बजट नहीं पहुंचा। हम सभी चुने हुए विधायक हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें कहां बन रही हैं?
कौन से नया विकास हुआ, कहां पंचायत घर बन गए, कहां नए बारात घर बन गए, नए स्कूलों का सृजन कहां हुआ। और जब हम इस देश में ये बात करते हों कि हेल्थ और एजुकेशन हमारी एक प्राइमरी फाउंडेशन है, तो हेल्थ की क्या पोजीशन है? ये पोजीशन पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। विभागीय मंत्री जी ने ये माना कि पैरामेडिकल स्टाफ गायब रहा, उन्होंने माना करोड़ों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गईं, उन्होंने माना कि बिना एम्बुलेंस स्ट्रेचर के और डॉक्टर के बिना देखे हुए मरीजों की मृत्यु हुई। कोविड के बाद तमाम देश की स्वयंसेवी संस्थाओं ने और राज्य की तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने, मैं दावे से इस बात को कहता हूं, तमाम जनपदों में वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए। आज क्या कारण है कि वेंटिलेटर्स धूल खा रहे हैं और वेंटिलेटर्स का कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा। जीवन को बचाने के लिए वेंटिलेटर्स होता है। आज पैरामेडिकल स्टाफ का प्रतिशत हमने पिछली भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है कि सरकार की है? भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी कंट्री में हम लोग रहते हैं। इसी डेमोक्रेसी का एक अंग है विपक्ष। और जिस पार्टी की सत्ता है उसी पार्टी के बड़े नेता ने, जो देश के सर्वोच्च नेता रहे, सर्वोच्च पदों पर रहे, उन्होंने कहा बिना विपक्ष के सुझावों को स्वीकार किए और सुने कभी अच्छी सरकारें और जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आज विपक्ष अगर सुझाव देना चाहता है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवानों के लिए, स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसको नजरबंद कर दिया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे घसीट करके गाड़ी में ले जाया जाएगा और उसको पानी में भिगोया जाएगा। हमको इस पर कोई परवाह नहीं। समाजवादियों का इतिहास रहा, समाजवादियों ने जेल काटी है। हम लोग उन नेता के कार्यकर्ता हैं जिनके पूरे परिवार ने इस भारत के उत्तर प्रदेश की धरती पर किसानों, गरीबों, नौजवानों और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो एक बार नहीं, हम लोगों को कितनी बार भी बारिश में, ओले में होगा, उससे हम लोग नहीं घबराते। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष की बातों को केवल ध्यान हटाने के लिए, उन्हें दबाने के लिए साजिश की जाएगी? तो कभी उत्तर प्रदेश के मजबूत एक उत्तर प्रदेश के रूप में हम न सपना देख सकते हैं, न उसकी संरचना का ख्वाब देख सकते हैं। जाति जनगणना पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना पूरी कराई जाए। उन्हें नहीं, आज भी इस पर सरकार कहीं गंभीर नहीं है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। वहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम विपक्ष की आवाज को दबा देंगे, तो हम बड़ी नम्रता और विनम्रता से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता वो जनता के किसी मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और आने वाले दिनों में सदन में भी प्रमुखता से इन तमाम समस्याओं को के लिए लड़ेंगे। बात एजुकेशन की होती है, कभी बात मदरसों की आ जाती है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर एजुकेशन में ले या हेल्थ में ले तो तमाम पैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है। कहीं किसी सरकार ने नहीं कहा कि इस पैथी को बढ़ाएंगे, इस पैथी को घटाएंगे। सब व्यक्ति को जीवन देते हैं और सब व्यक्ति का उपचार करते हैं। उसी तरह एजुकेशन में है, हिंदी है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू है, संस्कृत है। हमने पहले भी कहा क्यों नहीं संस्कृत के विद्यालयों के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार चिंता करती है। आज क्या हालात है उत्तर प्रदेश में संस्कृत के विद्यालयों के? कितने अध्यापक हैं, कितने में बिल्डिंग नहीं है, कौन कहां पे चला रहा है, कितनों को कितने दिन अनुदान नहीं मिला। मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उसकी पिछली सरकार में 123 दिन तक इसी विधानसभा में के बाहर संस्कृत के टीचर्स वो धरने पर बैठे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केवल उनके वादों को नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं पूरा किया, उनको बुला करके कालिदास मार्ग पर मिला। अब मैं उसका गवाह हूं, मैंने उसमें बीच में मैंने भी उसमें मध्यस्थता की थी।
और उसकी अगली कैबिनेट में उन्होंने कहा कि ये मैं मनोज जी आपको दे रहा हूं काम, आप कैबिनेट नोट इसका भिजवाइए, सरकार करेगी। 243 संस्कृत के विद्यालयों को अनुदानित करने का काम किया उन्होंने, और आप सब गवाह हैं। और जब उन्होंने कैबिनेट के बाद वो निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मनोज पांडे जी प्रेस में बोलेंगे। आज क्या स्थिति है संस्कृत के विद्यालयों, कितने विद्यालय बंद हो गए। और हम बात करते हैं संस्कार की, सभ्यता की, तो संस्कार और सभ्यता तो कहीं ना कहीं जो तमाम भाषाओं से निकला है वही हमारी एक प्राचीन भाषा जिससे हमारी संस्कृत और सभ्यता बची है, उसमें संस्कृत भी है। वित्तविहीन टीचर्स हमारी सरकार ने उनको मानदेय देने का काम किया, बड़ा दिल दिखा करके। आज वित्तविहीन टीचरों की क्या स्थिति है, शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति है। आज जो सरकार आंकड़ों पर काम करना चाहती है, हमें भी सौभाग्य मिला कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी कैबिनेट रहा। आज जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ दर दिखाई जा रही है वो हमारे पड़ोसी देश बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ से बहुत कम है। सबसे बड़ी आबादी पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित आबादी है, और किसान को आज भी अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, अनाप शनाप बिचौलियों के माध्यम से वो बेचने को मजबूर है। तो हमने यही सवाल उठाया था अपने धरने में कि बिचौलियों को हटाया जाए, किसान का सीधे उत्पादन लिया जाए, उसका मूल्य उसको दिया जाए। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों और गरीबों, नौजवानों और बढ़ती हुई महंगाई पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं। 19 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पद यात्रा, शांति पद यात्रा निकालते हुए किसानों के इन सारे मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को, बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दों को संजो करके हम लोग पैदल उनके नेतृत्व में विधानसभा जाएंगे। उन्हीं के नेतृत्व में होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही वो पद यात्रा जाएगी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से विधान भवन तक। जी, सारे विधायक जी। 19 को पदयात्रा ये घोषित हो गई है। 14 के बाद, आज के कार्यक्रम के बाद संशोधित करते हुए 19 को पदयात्रा ये शुरू हुई है। हम लोग लोहिया के लोग हैं, हम लोग इस चीज से नहीं डरते कि ये पत्थर और ये पहाड़ कितना बड़ा है और इसको देख करके हम ठोकर न मारे। हम ठोकर मारेंगे भी, दरकाएंगे भी और तोड़ करके भी दिखाएंगे। जी, उन्हीं के नेतृत्व में पदयात्रा होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। उन्नीस से लगातार हम लोगों का 19 से कार्यक्रम है, सदन भी है, धरने भी होंगे। जी, उन्नीस से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन 19 को सदन है, भले ही उसमें निधन की सूचना है, लेकिन सदन है, सदन तक मार्च करेंगे हम लोग। आप सबका बहुत बहुत आभार। नहीं, सारे क्या, लोकल बॉडी का तो एक ही है। लोकल बॉडी एक स्थानीय निकाय शब्द है, उसमें नगर निगम भी आता है, पालिका भी आती है, परिषद भी आता है। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी लोकल बॉडी का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको एक छोटा सा अटैक आया था, लेकिन समय रहते हुए डॉक्टरों ने उसे ठीक कर लिया, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नहीं, किसी व्यक्ति का क्यों, हमारे टोटल विधायक उसमें शामिल होंगे, और हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो भी सदन में जाएंगे। वो अंदर भले नहीं जाएंगे, लेकिन वो पूर्व विधायक और पूर्व विधान परिषद सदस्य भी उसमें मार्च में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, वो सदन के
में जा सकते हैं, सदन की कार्यवाही को वो देख सकते हैं, केवल हाउस का हिस्सा नहीं हो सकते वो। बाईस सौ उनतीस रिट याचिका संख्या है वो, और हमने उसका अध्ययन बहुत पहले भी किया है। मेरा ये मानना है कि जो हवाला दिया गया है उनके आदेश में, ये धरना उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर था। हमने लिखित रूप से दिया था कि शांतिपूर्ण एक निश्चित संख्या का और निश्चित समय का ये कार्मिक हमारा धरना था, और उसी सदन का सदस्य उस धरने में शामिल हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपने रिट याचिका संख्या में आदेश देते हुए कहा है, उन्होंने ऐसे धरनों पर जिनमें बड़ी भीड़ हो और वो पब्लिक प्लेस में कहीं पे आम जनता को प्रभावित करते हों, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि 21 विधायक अगर इन सड़कों पे चलते हुए विधानसभा के अंदर जाते हैं जिस सदन के लिए वो चुने गए हैं, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है और कहां से ट्रैफिक। ये रूल्स तो उनको विधानसभा के सत्र में भी कर देना चाहिए। अगर गलती से एक विधायक ये 144 कब लग जाता है, ये तो केवल सत्ता पक्ष के लोग जानते, विपक्ष के लोग तो जान ही नहीं पाते कब लग गया, रात में कब हट गया ये। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज हम लोगों के संघर्ष को दिखाया। हम दिल की गहराई से आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका इसी तरीके से सच्चाई में को दिखाने में हम सबको सहयोग हमारी पार्टी को मिलता रहेगा। जी, कैमरामैन भाइयों को तो बहुत, सबसे ज्यादा पानी में यही भीगे हैं, सब लोग भीगे, सब हम तो सब पत्रकार